बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने लाइफ साइकिल ऑफ HIV को डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। आज की वीडियो लेक्चर में चंद पॉइंट्स हैं जो कि HIV इन्फेक्शन के साथ या एड्स के साथ रिलेटेड हैं। इन चीज़ों को यहाँ पे आज की वीडियो लेक्चर में बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे सिम्टम ऑफ HIV कि HIV इन्फेक्शन के अलामात क्या होते हैं। HIV वायरस जब हमें इन्फेक्ट कर देता है तो हमारे बॉडी के अंदर कौन से अलामात अपीयर हो जाते हैं। इसके अलावा परचुनास्टिक इन्फेक्शन या इन्वेजन जो होते हैं ये भी पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। और थर्ड वन जो है वो ट्रीटमेंट फॉर एड्स हम पढ़ेंगे। और लास्ट वन हेडिंग जो होगा हमारा वो होगा प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को और फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करते हैं सिम्टम ऑफ HIV से। तो यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है सिम्टम ऑफ HIV। HIV वायरस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस जब हमें इन्फेक्ट कर देता है तो हमारे बॉडी के अंदर इसके सिम्टम अलामात क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अर्ली स्टेज में जब HIV हमें इन्फेक्ट कर देता है तो अर्ली स्टेज में पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है, कौन से अलामात देखने को मिलते हैं, ये पढ़ेंगे। तो अर्ली स्टेज में HIV के फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। क्या होता है फ्लू लाइक सिम्टम? जिस तरह आम ज़ुकाम में जो अलामात मौजूद होते हैं उसी तरह अलामात यहाँ पे भी पाए जाते हैं। अब फ्लू लाइक सिम्टम्स कौन कौन से हैं तो यहाँ पर चंद हमने मेंशन कर दिए हैं। फर्स्ट वन क्या है? फीवर। HIV इन्फेक्टेड पर्सन को क्या होगा? अर्ली स्टेज में फीवर होगा। इसके अलावा रेशेस होंगे। रेशेस सारे बॉडी के ऊपर दाने निकल आ जाते हैं। और थर्ड वन क्या होगा? मसल एक। सारे मसल क्या करेंगे? दर्द उसमें महसूस होगा, वो दर्द करेंगे। और फोर्थ वन क्या होगा? स्वोलन लिम्फ नोड होंगे। लिम्फ नोड क्या होते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम में आप लोगों ने वो दाने नुमा स्ट्रक्चर्स देखे होंगे जिनको लिम्फ नोड कहा जाता है। वो क्या हो जाते हैं? इसमें फूल जाते हैं। और इसके अलावा एंड ग्लैंड्स। और ग्लैंड जो होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारे बॉडी के अंदर और भी बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो ये ग्लैंड जो होते हैं ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो किसी ख़ास मटीरियल को सिक्रीट कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है? फूल जाती है अर्ली स्टेज में। लेकिन एक बात यहाँ पे आप लोग को अपने जहन में याद रखिए कि सारे HIV इन्फेक्टेड पेशेंट जो होते हैं उनमें ये अलामात देखने को नहीं मिलते। बास पेशेंट में ये अर्ली स्टेज वाले फ्लू लाइक सिम्टम जो होते हैं ये अपीयर ही नहीं होते। तो ये फिर वायरस के लिए एक फ़ायदेमंद साबित हो जाता है। ये मौका वायरस के लिए एक फ़ायदेमंद मौका साबित हो जाता है। वो किस तरह? क्योंकि फिर वायरस क्या कर देता है, हमारे इम्यून सिस्टम के जो T हेल्पर सेल्स होते हैं उनको मज़ीद इन्फेक्ट कर देता है और हमें पता नहीं लगता कि हमारे बॉडी के अंदर HIV वायरस मौजूद है। तो इसी तरह ये वायरस क्या करता है? HIV वायरस आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी को होल्ड कर देता है, हमारे बॉडी के ऊपर काबू पा लेता है। और अगर ऐसा मरीज़ हो जिसके अंदर ये अर्ली सिम्टम अपीयर ना हो जाए, अगर HIV का पेशेंट हो फॉर एग्जांपल और उसके अंदर ये अर्ली सिम्टम ना हो, तो फिर इसको डायग्नोस किस तरह किया जाता है कि ये HIV का पेशेंट है या नहीं है। तो इससे आपको क्या करना होगा? ओनली तरीका क्या है इसका? आप लोगों को इससे ब्लड लेना होगा और उसको टेस्ट करना होगा। तो टेस्ट के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? ये मालूम कर सकते हैं कि ये HIV का पेशेंट है या नहीं है। और फिर हम इब्तिदा में इसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा बहुत आसान होगा हमारे लिए अगर हम इसको क्या कर सकें? डायग्नोस कर सकें। और अगर ये लंबे अरसे तक चला गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 8-10 साल तक ये HIV इन्फेक्शन चला गया, इतना अरसा गुजर गया, तो फिर उसके बाद संगीन किस्म के अलामात अपीयर हो जाते हैं बॉडी में। और उसको क्या कहा जाता है? लेट स्टेज वाले सिम्टम उसको कहा जाता है। ये ऊपर वाले जो है ये अर्ली स्टेज में होते हैं, लेकिन बाज़ पेशेंट में ये होते भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं है हर एक पेशेंट में ये अपीयर नहीं होते। और लेटर स्टेज में या लेट स्टेज में क्या होते हैं? कुछ ख़तरनाक किस्म के कंडीशन पैदा हो जाते हैं। तो अब इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से कंडीशन काज होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीवियर इन्फेक्शन। संगीन किस्म के इन्फेक्शन आदमी को काज हो जाते हैं क्योंकि ये HIV वायरस क्या कर देता है? हमारा इम्यून सिस्टम उसको वीकन बना देता है, कमज़ोर कर देता है। तो सीवियर इन्फेक्शन जैसा कि मेनिनजाइटिस हो गया, एनसेफेलाइटिस वगैरह हो गया, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं ये संगीन किस्म के इन्फेक्शन इससे काज होते हैं। सीवियर वेट लॉस। आदमी का वज़न बहुत गिर जाता है लेट स्टेज में। और इसके अलावा न्यूप्लेजिया या आप लोग इसको कैंसर भी कह सकते हैं। कैंसर बहुत सारे एरियाज़ में बॉडी के अंदर पैदा हो जाता है। इसके अलावा वीक इम्यून सिस्टम। आप लोगों का इम्यून सिस्टम बिल्कुल क्या हो जाएगा? इंतहाई वीक हो जाएगा लेटर या लेट स्टेज में। और इसके अलावा क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ भी सामने आ जाते हैं। अब ये अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ जो है या इन्फेक्शन जो है या आप लोग इन्वेजन्स का है, इन्वेजन कहा जाता है हमले को, हमला।
अब ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन का हमला किस तरह हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन क्या होते हैं, इसका थोड़ा बहुत तारीफ़ करते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक ऐसे इन्फेक्शन होते हैं जो कि एक हेल्थी आदमी जो होता है उसका इम्यून सिस्टम इसके काबिल होता है कि इस बीमारियों को डिफीट कर सके। ये ऐसी बीमारियां होती हैं कि अगर हमारे बॉडी के अंदर इसका पैथोजन आ जाए, डिजीज़ काजिंग एजेंट इस बीमारी का आ जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मली इतना काबिल होता है कि कम से कम इनके ख़िलाफ़ फाइटिंग कर सकता है और ये काज नहीं होते। लेकिन अगर वो बदकिस्मती से अगर वो पर्सन जो है वो HIV इन्फेक्टेड है तो ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन फिर उसके अंदर काज हो जाते हैं और उनका इम्यून सिस्टम क्योंकि वीक होता है उसके ख़िलाफ़ फाइटिंग नहीं कर सकता। अच्छा, तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन वो होते हैं जो किसी आम हेल्थी पर्सन में काज नहीं होते, ऐसी बीमारियां होती हैं और ये HIV पेशेंट के अंदर काज होते हैं। इसमें फर्स्ट वन क्या है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस मींस लंग वाला TB, लंग का जो TB होता है ये काज होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से काज होता है, जो कि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है। इसके अलावा सेकंड वन क्या होता है, कैंडिडियासिस। कैंडिडिया जो है ये एक फंगस है और इससे भी डिजीज़ेस काज होती हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ काज होती हैं। इसे कैंडिडियासिस कहा जाता है जब कैंडिडिया से जो इन्फेक्शन काज हो जाए तो ये कैंडिडियासिस काज कर लेता है। ये कैंडिडिया फंगस जो है एसोफेगस में, इसके अलावा ट्रीकिया के अंदर, इसके अलावा ब्रोंकाई के अंदर और इसके अलावा या लंग के अंदर ये कैंडिडियासिस काज कर देता है। नेक्स्ट वन जो है एक और डिसऑर्डर है या डिजीज़ है, टोक्सोप्लाज्मोसिस ऑफ ब्रेन। ब्रेन का टोक्सोप्लाज्मोसिस हो जाता है। टोक्सोप्लाज्मोसिस जो है ये किस्म का ब्रेन डिजीज़ है जो कि एक प्रोटोजोन से काज होती है जिसका नाम है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये एक प्रोटोजोन है, सिंगल सेल्ड एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म है। इससे ब्रेन में क्या होता है, एक कंडीशन काज होती है जिसको टोक्सोप्लाज्मोसिस कहा जाता है। तो ये प्रोटोजोन भी हमारे ऊपर अटैक कर लेता है बाज़ औक़ात। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले ऊपर भी डिस्कस कर लिया, जैसे एनसेफेलाइटिस हो गया, मेनिंजाइटिस वगैरह, ऐसी मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ यहाँ HIV पेशेंट के अंदर फिर काज हो जाते हैं। नेक्स्ट वन रिकरेंट नमूनिया। बाज़ औक़ात क्या होता है, बार बार नमूनिया हो जाता है इस पेशेंट को, ये भी देखने को मिलता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम भी इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नर्व डैमेज। न्यूरॉन्स भी या नर्व्स इसके अंदर डैमेज हो जाते हैं, फिर सिग्नलिंग वगैरह का सही तौर पे ट्रांसमिशन नहीं होता। इसके अलावा लास्ट वन जो है ब्रेन डैमेज भी लेटर स्टेज में बाज़ औक़ात होता है। और जब ब्रेन डैमेज वाले ब्रेन जब डैमेज हो जाए तो क्या होता है कि इस पेशेंट को फिर मुश्किलात होता है थिंकिंग में, और इसके अलावा अपने कोऑर्डिनेशन को भी, इसका कोऑर्डिनेशन भी बिगड़ जाता है, बैलेंस वगैरह अपने आप को नहीं रख सकता, और इसके अलावा बिहेवियर जो होते हैं वो भी सारे चेंज हो जाते हैं। तो ये होते हैं कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेजन या आप लोग इन्फेक्शन कहें। अच्छा, तो ये दो तो समझ में आ चुकी होगी। तड़वन आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ कि अब हम एड्स के लिए या HIV इन्फेक्शन जो है इसका ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, नो एग्जैक्ट ट्रीटमेंट। इसका अभी तक कोई एग्जैक्ट ख़ास इलाज मौजूद नहीं है। एक बात आप लोग यहाँ पे कान खोल कर सुन ले कि एक दफ़ा जब आप लोगों का HIV पॉजिटिव हो गया तो यू विल बी HIV पॉजिटिव फॉर एवर। अब हमेशा HIV पॉजिटिव रहेंगे। हो सकता है 100 पेशेंट में एक पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए, लेकिन ये 99 पेशेंट जो होते हैं इनमें ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये कब्र तक ये चीज़ अपने साथ ले जाएंगे। तो इसकी वजह क्या है, ये मैंने आप लोगों को लाइफ साइकिल ऑफ HIV जो आप लोगों को पढ़ाया था, शायद वहाँ पे मैं भूल चुका था, लेकिन अभी बता देता हूँ कि वहाँ पे जब वायरल DNA जो था वो T हेल्पर सेल के DNA के अंदर जब फिट होता था, वायरस ने क्या कर दिया था, वहाँ पे फिट कर दिया। तो मार्केट में अभी तक ऐसा कोई ड्रग अवेलेबल नहीं है कि ह्यूमन T हेल्पर सेल का जो DNA है उसके अंदर जो वायरस ने अपना DNA फिट किया होता है कि उसको निकाला जाए।
वो डीएनए पर नहीं निकाला जा सकता, आप लोग नहीं निकाल सकते, मार्केट में अभी तक कोई ऐसा ड्रग अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए आपके नॉर्मल टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे तो सारे वो मटेरियल भी बनाएंगे जो कि वायरस की बॉडी के लिए रिक्वायर होते हैं, और फिर वो असेंबल हो जाते हैं, न्यू वायरसेस की शक्ल इख्तियार करके होस्ट सेल से बाहर चले जाते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा ड्रग मार्केट में अवेलेबल नहीं है कि वायरस का डीएनए ह्यूमन नॉर्मल सेलों से निकाल दिया जाए। तो इसलिए ये फॉरएवर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट वन हावेवर, लेकिन एंटी वायरल ड्रग आप लोग कहें, या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। ये रेट्रो वायरस है HIV, इसलिए इनको एंटी वायरल ड्रग का नाम भी हम दे सकते हैं। तो या आप लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि एंटी HIV ड्रग, HIV के ख़िलाफ़ जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों नाम आप लोग इसको दे सकते हैं, एंटी वायरल ड्रग, एंटी HIV, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। लेकिन ये एंटी वायरल ड्रग जो होते हैं आर यूज़, इनको इस्तेमाल किया जाता है टू कंट्रोल इट्स प्रोग्रेस, ताकि वायरस का प्रोग्रेस जो है, तरक्की जो है, इसका डेवलपमेंट, निशनुमा जो है, इसको रोक दिया जा सके, इसको कंट्रोल किया जा सकते। जड़ से आप लोग इसको नहीं निकाल सकते, वो रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसके लिए एक थेरापी, एक इलाज यूज़ किया जाता है जिसको कहा जाता है हार्ट थेरापी। H मतलब हाईली, A मतलब एक्टिव, सेकंड वन A मतलब एंटी, R मतलब रेट्रोवायरल, T मतलब थेरापी। तो हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरापी जो होता है, ये इलाज इसके लिए तजवीज़ किया जाता है, और इसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, HIV वायरस का प्रोग्रेस जो है उसको रोक दिया जाता है। अब ये थेरापी किस तरह किया जाता है, तो यहाँ पे सिंपली मैं आप लोगों को एक और स्ट्रक्चर से समझा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं 2N RTIs। ये RTIs क्या होते हैं, ये लाइफ साइकिल ऑफ HIV में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग। इसमें क्या मौजूद थे, जिडोवुडीन, लेमेवुडीन, डाइडेनोसिन, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग मौजूद थे। तो इस ग्रुप से आप लोग क्या करेंगे, 2 ड्रग यहाँ से उठाएंगे, 2 ड्रग यहाँ से उठाए जाते हैं NRTI से, और इसके अलावा एक एक ड्रग यहाँ से उठाया जाता है। फर्स्ट वन प्रोटीएज इनहिबिटर, एक यहाँ से प्रोटीएज इनहिबिटर आप लोगों ने देख लिए थे, कौन से थे, वो रोटिनावीर, दारूनावीर, साकिनावीर वगैरह जो थे, ये प्रोटीएज इनहिबिटर है। इसके अलावा एंटीग्रेज इनहिबिटर जो थे, राल्टी ग्रावर का जो नाम हमने दे दिया था, वो ड्रग था। इसके अलावा एंट्री इनहिबिटर ड्रग भी हम यहाँ से भी एक ड्रग को उठाया जाता है। एंट्री इनहिबिटर में आता था इन्फुवर्टाइड ड्रग आप लोग इसके लिए यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक ड्रग आप लोग कहाँ से उठाओगे, NNRTI क्या होता है, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ड्रग। इससे एक ड्रग उठाया जाता है। तो 2 NRTI से और एक ड्रग यहाँ से, एक प्रोटीएज इनहिबिटर से, एक एंटीग्रेज इनहिबिटर से, एक एंट्री इनहिबिटर से, और एक NNRTI इनहिबिटर से। अच्छा, तो ये होता है हार्ट थेरापी। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट वन आते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन क्या होता है, जब HIV वायरस हमारे अंदर दाखिल हो जाए और सेल के अंदर चला जाए, तो इसको हम क्या करेंगे, HIV इन्फेक्शन कहेंगे। लेकिन ये जब लेटर स्टेज में चला जाए और ये सीवियर इन्फेक्शन काज हो जाए, जैसा कि कैंसर, वीकन इम्यून सिस्टम, अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज़ वगैरह, तो फिर इस पूरे कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, एड्स का नाम देते हैं। तो मतलब ये है कि एड्स जो है ये HIV इन्फेक्शन का नतीजा होता है, रिजल्ट होता है। अब इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रू बॉडी सिक्रीशन। ये बॉडी सिक्रीशन के ज़रिए ट्रांसमिट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, जैसा कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इमोरल सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के ज़रिए ये क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। एंड ब्लड, और इसके अलावा ब्लड के थ्रू भी ये इन्फेक्टेड होता है। अगर हम ऐसा करें फॉर एग्जांपल कि एक इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके ब्लड के ज़रिए इन्फेक्टेड नीडल जो होते हैं, और इसके अलावा सरेंजेस वगैरह जो होते हैं, अगर उन इन्फेक्टेड नीडल और सरेंजेस को दूसरे नॉर्मल पर्सन के लिए यूज़ किया जाए और तो फिर HIV के ट्रांसमिशन का ख़तरा होता है। तो इन ब्लड के ज़रिए और सिक्रीशन के ज़रिए ये ट्रांसमिट होता है, इससे हमें बचना होगा। नेक्स्ट वन क्या होगा,
फ्रॉम मदर टू फीटस वाया ब्रेस्ट फीडिंग, ये मदर से फीटस बच्चे में भी मुंतकिल होता है ब्रेस्ट फीडिंग के ज़रिए। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, ब्लीडिंग वगैरह होता है। तो उस ब्लीडिंग के अंदर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मदर जो है वो इन्फेक्टेड है तो बच्चे को इन्फेक्शन का चांस होता है। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया, इन चीज़ों से हमें बचना होगा। थर्ड वन क्या होगा, यूज़ ऑफ डिस्पोजेबल नीडल। अगर आप लोग डिस्पोजेबल नीडल वगैरह जो होते हैं सिरिंजेस वगैरह के, इनको अगर आप लोग बार बार यूज़ करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि इन्फेक्टेड आदमी के ब्लड से ये आलूदा हो जाए और फिर आप नॉर्मल आदमी के लिए भी इसको यूज़ कर सके, तो नॉर्मल आदमी को भी आप लोगों ने बर्बाद कर दिया अगर इस्तेमाल किया। इसके अलावा टेटोनिंग जो होती है वो मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें जो बॉडी के ऊपर बनाए जाते हैं, उस नीडल के ज़रिए भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इन्फेक्शन, HIV इन्फेक्शन के ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। अकुपंचर के ज़रिए भी होता है। अकुपंचर मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड नीडल वगैरह आप लोगों के हाथ में चला जाए, बॉडी स्किन वगैरह में, पाँव के अंदर कोई और जगह पे चला जाए। ईयर पियर्सिंग, कान में वो छोटा सा होल जो किया जाता है ज्वेलरीज वगैरह के लिए, जवाहरात वगैरह को अवेजान करने के लिए फीमेल वगैरह जो करती हैं, तो उसमें भी अगर एहतियात ना किया जाए और किसी इन्फेक्टेड आदमी के को क्या कर दिया जाए, उसका ईयर पियर्सिंग कर दिया जाए और फिर उसी नीडल को किसी दूसरे हेल्थी पर्सन के लिए यूज़ किया जाए, तो इससे भी HIV के ट्रांसमिट होने का ख़तरा होता है। इसके अलावा प्रिवेंशन में 2 और भी छोटे छोटे पॉइंट्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वाइट बोर्ड पे जगह नहीं है, इनको मैं ज़ुबानी यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो नंबर 4.1 क्या होगा, नंबर 4.1 पॉइंट ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है वो और वो ब्लड डोनेट करना चाहता है, तो अगर उसका HIV पॉजिटिव है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकते हैं, और वो HIV पॉजिटिव हैं, तो इसको ना अपना ब्लड देना चाहिए, ना कोई आर्गन वगैरह, ना कोई टिश्यू वगैरह किसी दूसरे हेल्थी पर्सन को देना चाहिए। इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने दे दिया तो आप लोगों ने उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। इसके अलावा 5th वन पॉइंट जो है, तो स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग करना चाहिए ब्लड का ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन या आर्गन ट्रांसप्लांट वगैरह के केस में। 5th वन पॉइंट जो है, गेट प्रोफेशनल हेल्प फॉर टर्मिनेटिंग द ड्रग हैबिट। अब बाज़ लोग आप लोगों ने देखे होंगे वो अपने लिए इंजेक्शन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे ये शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म के इलीगल ड्रग्स जो होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं नशे वगैरह पर्पज़ के लिए। तो अगर आप लोग ऐसे कोई आदी पर्सन है तो उसको एक प्रोफेशनल से क्या कर लेना चाहिए, उससे हेल्प लेना चाहिए कि मैं किस तरह इन ड्रग्स को छोड़ दूँ, इनसे किस तरह निजात हासिल कर सकूँ। तो ये था थोड़ा बहुत ये सिम्टम ऑफ HIV, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ एड्स एंड HIV इन्फेक्शन। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे some other viral diseases.